क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट को हर बार सही प्रिडिक्ट करने के बावजूद आप पैसा क्यों नहीं बना पाते? समस्या चार्ट्स या स्ट्रैटेजी की नहीं, समस्या आपके अंदर है, आपके माइंडसेट की कमी में। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर एक ऐसी क्लासिक किताब है जो बताती है कि ट्रेडिंग में सफलता बाहरी दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया जीतने से आती है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि बिना आत्मनियंत्रण, बिना भावनाओं पर काबू और बिना ठोस ट्रेडिंग डिसिप्लिन के हर सही ट्रेड भी एक गलत फैसले में बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिसिप्लिन की असली साइकोलॉजी, ट्रेडर की इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे पहचाने और कैसे बने एक ऐसा ट्रेडर जो हर हाल में शांत, केंद्रित और कंसिस्टेंट रहे। तो अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा नहीं, एक मजबूत मन और स्थिरता लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की ओर जो आपको डिसिप्लिन से फ्रीडम तक ले जाएगा। अध्याय 1, भाग 1। अगर आप बाजार से पैसा कमाने निकले हैं लेकिन खुद को नहीं समझा तो समझिए आप जंग जीतने तलवार लेकर नहीं, सोच लेकर गए हैं। ट्रेडिंग कोई आसान दुनिया नहीं है। यहां आपको अपनी भावनाओं, अपनी धारणाओं और अपने डर से हर दिन दो दो हाथ करने होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा होता है, जो हर मौके को शक की निगाह से देखता है, हर फैसले पर सवाल उठाता है और हर हार के बाद खुद को दोष देता है। ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है हमारी सोच। को देखकर ट्रेड नहीं करते, हम उसे देखकर जो सोचते हैं वही हमारी असली एंट्री और एग्जिट बनती है। इसीलिए लेखक बार बार ये बात दोहराते हैं, परसेप्शन इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। यानी आपने किसी स्टॉक को ऊपर जाते देखा, आपने ये सोचा कि ये अभी भी बढ़ेगा और बस आपने ट्रेड ले लिया। लेकिन क्या आपने ये देखा कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था? शायद मार्केट रुक चुका था, शायद स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही थी, लेकिन आपकी सोच वही थी जो आपको पिछले 4 चार्ट पैटर्न से कंडीशनड कर चुकी थी और वही आपको ले डूबी। इसीलिए पहला पाठ यह है, अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को पकड़ना। बहुत सारे ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर वे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीख लेंगे तो बाजार को हरा देंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। मार्केट को हरा पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना खुद की भावनाओं को नियंत्रित करना। लेखक कहते हैं कि मार्केट में 80% निर्णय हमारे बिलीफ सिस्टम से आते हैं। अब सवाल यह है, वो बिलीफ सिस्टम बना कैसे? बचपन से लेकर अब तक हमने जीवन में जो भी अनुभव लिए, जो हारें देखीं, जो डर पैदा हुए, उन्होंने हमारे अंदर एक इनर मैप बना दिया। यह मैप हमें बताता है कि कब डरना है, कब जोश दिखाना है, कब पीछे हटना है। लेकिन यही मैप अगर गलत बना हो तो ट्रेडिंग में यह हमें बार बार गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, जब आपने पहली बार किसी ट्रेड में नुकसान उठाया था तो आपके दिमाग ने सीखा कि मार्केट खतरनाक है। अगली बार जब फिर वैसी ही स्थिति आई तो आपका दिमाग बोला भागो, और आपने जल्दी एग्जिट कर दिया। वो ट्रेड चला गया आपके बिना और आपने खुद से कहा, काश मैं थोड़ा धैर्य रखता। अब सोचिए, यह सिर्फ मार्केट की गलती थी या आपकी सोच की? इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करें तो सबसे पहले कंसिस्टेंट सोच विकसित करनी होगी। कंसिस्टेंट सोच तब आती है जब आप ये मान लेते हो कि हर ट्रेड इंडिविजुअल है, उसकी आउटकम रैंडम है, लेकिन आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। हर ट्रेड एक सिक्के को उछालने जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक सिक्के को बार बार उसी एंगल से उछाल रहे हो ताकि लॉन्ग रन में वो 60% बार आपके पक्ष में गिरे। और ये प्रक्रिया तभी काम करती है जब आप इमोशनल इंटरफेरेंस को बीच से हटा देते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो लगभग हर ट्रेडर को भ्रमित करती है, कंट्रोल इल्यूजन। हम सोचते हैं कि मार्केट को समझकर हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट पर कोई नियंत्रण नहीं। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को। आपका रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कहां है, क्वांटिटी कितनी है, एंट्री क्या कहती है, एग्जिट कहां होगी, ये सब आप तय करते हो। लेकिन प्राइस कहां जाएगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से आता है डर। डर तब होता है जब हम आउटकम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम आउटकम की चिंता किए बिना अपनी प्रक्रिया पर टिके रहें तो वो डर हमें छू भी नहीं सकता। लेखक इसे इंटरनल डिसिप्लिन कहते हैं, एक ऐसा मन जो आउटकम के बजाय सिस्टम से बंधा हो। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली करें कैसे? तो आइए कुछ असली जिंदगी के उपयोगी पॉइंट्स देखें
जो आपकी सोच को मजबूत करेंगे। 1. हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? अगर जवाब हां है, आगे बढ़ो। अगर जवाब नहीं है, रुक जाओ। 2. स्टॉप लॉस को भगवान की तरह मानो, ना बदलो, ना हटाओ, ना भूलो। वो आपकी ढाल है, और बिना ढाल के कोई भी योद्धा जंग में नहीं टिक सकता। 3. प्रॉफिट का लालच हमेशा लॉस की ओर ले जाता है, इसलिए टारगेट तय करो और एग्जिट वहां ही करो। इससे बड़ा डिसिप्लिन कोई नहीं। 4. हर लॉस के बाद एनालिसिस करो, लेकिन खुद को दोष मत दो। यह मार्केट का हिस्सा है, आप सीखने आए हो, हारने नहीं। 5 हफ्ते में एक दिन सिर्फ सोच पर काम करो, ट्रेड मत करो। ऑब्जर्व करो कि कब कब मन विचलित हुआ, किस चीज ने डराया, कहां भरोसा डगमगाया। ये सब बातें आपको अंदर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। ये अध्याय हमें एक बात बहुत गहराई से सिखाता है कि मार्केट आपकी कमजोरियों को उजागर करने का काम करता है। वो एक मिरर है जो हर उस सोच को सरफेस पर लाता है जो आपने छुपाई थी। और जब आप अपनी सोच से पार पा लेते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में स्वतंत्रता पा सकते हैं। अध्याय 1, भाग दो। आपने कभी गौर किया है क्यों कई ट्रेडर्स सही एंट्री के बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पाते? क्यों कुछ लोग चार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन पैसा फिर भी हाथ नहीं आता? इसका जवाब है, वे अपने अंदर की आवाज से हार जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि हमें बस एक अच्छा सिस्टम मिल जाए, कुछ बढ़िया टिप्स मिल जाए, और फिर हम फॉरेक्स या स्टॉक्स के समंदर में तैरते हुए पैसा बनाते जाए। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं, हमें पता चलता है ये समंदर नहीं, आईना है। ये आपको आपकी सोच दिखाता है, आपका धैर्य, आपकी आदतें, आपका आत्मनियंत्रण। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। हर बार जब आप माउस क्लिक करते हो तो आप 2 चीजें करते हो। पहला, आप बाजार में एक निर्देश भेजते हो। दूसरा, आप अपनी मानसिक स्थिति को दर्शाते हो। आपने कब खरीदा, क्यों खरीदा, किस भाव पर निकले, क्या डर के मारे निकले या लालच में रुके? इन सवालों में ही छुपा है आपका असली ट्रेडिंग रिकॉर्ड। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप मार्केट को हरा सकते हैं। सच्चाई यह है, आप सिर्फ खुद को हराने के बाद ही बाजार में कुछ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की। आप जो मानते हो वही आप सोचते हो, और आप जो सोचते हो वही आप महसूस करते हो, और आप जो महसूस करते हो वही आप एक्ट करते हो। यानी अगर आपके बिलीफ्स बदल जाएं तो आपके एक्शंस भी बदल सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप मानते हैं कि आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं, या फिर आपके अंदर एक डाउट है जो हर बार ट्रेड से पहले विस्पर करता है, कहीं फिर ना नुकसान हो जाए? अगर ये डाउट है तो सबसे पहले आपको बिलीफ बदलना होगा। इसके लिए लेखक एक बेहद प्रभावशाली तरीका बताते हैं, बिलीफ रिप्लेसमेंट टेक्निक। हर बार जब आप खुद से कहते हो मैं बार बार गलती करता हूं, तो उस लाइन को पकड़िए और तुरंत उसकी जगह बोलिए, मैं हर ट्रेड से सीखता हूं और बेहतर होता जा रहा हूं। ये सिंपल से वाक्य नहीं है, ये नई रियलिटी के बीज हैं। हर दिन इन्हें दोहराइए, सुबह उठते ही, ट्रेडिंग से पहले, और हर लॉस के बाद। धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस में उतरेंगे और आपकी सोच को रिवायर कर देंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे खतरनाक मानसिक जाल की, नीड टू बी राइट, यानी सही साबित होने की जिद। कई बार हम ट्रेड में फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी एनालिसिस सही थी। लेकिन मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी ईगो नहीं, प्राइस एक्शन चलाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, बी विलिंग टू बी रॉन्ग, इट्स द फास्टेस्ट वे टू लर्न व्हाट्स राइट। सही होने की कोशिश मत करो, सिस्टम पर भरोसा रखो। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है और उसे एग्जीक्यूट करना सीखा है, तो फिर आउटकम चाहे कुछ भी हो, वो आपके ग्रोथ का हिस्सा है। अब एक और जरूरी विषय, इमोशनल पेन और उसका इलाज। हर बार जब हम नुकसान में जाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, हमारा आत्मविश्वास भी कम होता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इस काम के लायक हूं? क्या मैं कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊंगा? और यहीं से शुरू होती है वो स्पाइरल जो कई लोगों को परमानेंटली डरा देता है। लेखक की सलाह है, एम्ब्रेस द पेन, ऑब्जर्व इट, नेम इट एंड लेट इट पास। जब आपको लगे कि आप हार गए हैं तो एक काम कीजिए,
अपनी डायरी खोलिए और लिखिए, इस लॉस से मैंने क्या सीखा। बस यही एक सवाल आपकी भावनाओं को डेटा में बदल देता है। अब आप इमोशनल नहीं रहे, अब आप अवेयर हैं। और अंत में लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वही है जो लॉस को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है, जो डर में भी स्थिर रहता है, जो आउटकम के पीछे नहीं प्रक्रिया के साथ चलता है। इस पहले अध्याय का सार यही है, मार्केट में टिकना है तो पहले खुद से जीतना होगा। आपका असली ट्रेडिंग अकाउंट चार्ट में नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके में है। अध्याय 2 भाग 1। किसी भी ट्रेड को लेकर जब आप घबराने लगते हो तो समझ लो कि आपको बाजार से नहीं खुद से डर लग रहा है। ट्रेडिंग की दुनिया में डर सबसे ज्यादा बिकने वाली भावना है। डर कि कहीं पैसा ना डूब जाए, डर कि जो कमाया है वो भी चला ना जाए, डर कि बार बार नुकसान हुआ तो घर वालों को क्या जवाब देंगे। और ये डर सिर्फ नई ट्रेडर्स को नहीं होता बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी इसे झेलते हैं। लेखक कहते हैं कि डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये अंदर की प्रोग्रामिंग है। जब भी आप किसी अनिश्चित स्थिति में होते हो, जैसे कि कोई ट्रेड जिसमें आउटकम पता नहीं है, तो आपका दिमाग पुराने अनुभवों से रेफरेंस लेता है। उसने जहां जहां नुकसान झेला है, डर वहीं वहीं से ट्रिगर होता है और वो आपको बार बार कहता है, मत कर, पीछे हट जा, ये गलती मत दोहरा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि डर में एक्शन लेने का मतलब क्या होता है? डर में लिया गया डिसीजन अक्सर एक्सट्रीम होता है। या तो आप बिना एनालिसिस के एग्जिट कर देते हो या फिर उल्टा डबलिंग डाउन कर देते हो, होपिंग कि ट्रेड रिवर्स हो जाए। डर में ट्रेडर न तो स्ट्रैटेजी पर चलता है न ही प्रोसेस पर, वो सिर्फ अपनी सेफ्टी ढूंढ रहा होता है। अब आप पूछोगे, इससे कैसे बचें? लेखक की पहली सलाह है, डिफाइन योर रिस्क। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो अपने लॉस को पहले एक्सेप्ट कर लो। यस, पहले ही। अगर आपने 1000 रुपये लगाने का सोच रखा है तो मेंटली पहले ही मान लो कि यह चला गया, और फिर अपने आप से यह पूछो, क्या मैं इस लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब हां है, तभी उस ट्रेड में जाओ। अगर आप लॉस से डरते हो तो आप उसे होने ही नहीं दोगे, और इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। कई बार डर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हमने अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी खोल दी होती है। न एंट्री फिक्स होती है, न एग्जिट, न स्टॉप लॉस तय होता है, न टारगेट। ऐसे माहौल में दिमाग नेचुरली एंग्शियस होता है क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है। इसलिए अगला प्रिंसिपल है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस होगा, कहां टारगेट होगा, कैपिटल कितना लगेगा, पोजीशन साइज क्या होगी। जब यह सब पहले से तय होगा तब ट्रेडिंग एक प्लान की तरह लगेगी, न कि एक इमोशनल गैम्बल। अब बात करते हैं एक गहरे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, नीड फॉर सर्टेनिटी, यानी निश्चितता की जरूरत। हम इंसान अक्सर क्लैरिटी चाहते हैं, आउटकम जानना चाहते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वहीं से आता है जब आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पर लेखक यहां एक बहुत मजबूत इंसाइट देते हैं, द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग, इट्स नॉट अ पेरेंट नॉर अ टीचर, इट्स अ मिरर। मतलब यह है कि मार्केट आपके इमोशंस का जवाब नहीं देगा, वो बस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल, कोल्ड और प्रिसाइज। अगर आपने सही स्ट्रक्चर फॉलो किया है तो मार्केट इवेंचुअली रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने सर्टेनिटी की तलाश में कंट्रोल करने की कोशिश की तो मार्केट आपको हर बार गलत साबित करेगा। तो अब सवाल है, क्या सर्टेनिटी को छोड़ना पॉसिबल है? लेखक कहते हैं हां, लेकिन इसके लिए आपको आउटकम की डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी। हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट मानो। हर बार जब आप सिस्टम के अनुसार ट्रेड करते हो तो आप खुद को रीप्रोग्राम कर रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब सिस्टम इतना इंटरनल हो जाएगा कि डर के लिए जगह ही नहीं रहेगी। अब एक जरूरी प्रैक्टिस, प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन। हर बार जब आप ट्रेड लेने वाले हो उससे पहले 2 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि आपने स्टॉप लॉस हिट होते देखा और आप शांत हो, कि आपने टारगेट मिलते देखा और आप लालच में नहीं आ रहे, कि प्राइस बीच में ही घूम गया और आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। यह विजुअलाइजेशन आपको मेंटली स्टेबल बनाएगा और आपके बिलीफ सिस्टम को रीसेट करेगा। हर ट्रेड के पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या मैं इस ट्रेड का आउटकम इमोशनली हैंडल कर सकता हूं? दूसरा, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया है? 3, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं अगला ट्रेड न्यूट्रल होकर ले पाऊंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है तो आप तैयार हो।
ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक एक्शन प्लान नहीं होता। उसका मतलब है अपनी भावनाओं को मैनेज करना और सिस्टम को प्रायोरिटी देना। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि डर को दबाना नहीं है, उसे समझना है और उसकी जगह पर स्ट्रक्चर बैठाना है। आपका सिस्टम ही आपका कॉन्फिडेंस है। सिस्टम पर जितना भरोसा करोगे उतना डर खत्म होगा। अध्याय 2, भाग 2। जब कोई ट्रेडर किसी पोजीशन में फंसता है तब वो प्राइस मूवमेंट को नहीं, अपने डर को देख रहा होता है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि वह समय रहते सही फैसला नहीं ले पाता। लेखक हमें बताते हैं कि डर को केवल खतरे की घंटी समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह एक सिग्नल है जो बताता है कि आपके अंदर अभी भी कुछ बिलीफ्स हैं जो मार्केट की सच्चाई से मेल नहीं खाते। मान लीजिए आपने एक पोजीशन ली है, लेकिन आप डर रहे हैं कि यह लॉस में चली जाएगी। अब आप चार्ट को बार बार देख रहे हैं, ट्विटर की राय पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो खोज रहे हैं कि आपकी पोजीशन सही है या नहीं। यह सब इसलिए क्योंकि आपको यकीन नहीं है, न खुद पर न अपने सिस्टम पर। लेखक कहते हैं, Fear is not about what the market will do. It's about what you believe you cannot handle. तो डर को कम करने का एक ही तरीका है, खुद को इंटरनली इतना स्ट्रांग बना लो कि जो आउटकम भी आए आप उसे फेस कर सको। अब बात करते हैं एक बेहद काम की प्रैक्टिस की, आउटकम डिटैचमेंट, यानी नतीजे से खुद को अलग करना। जब आप हर ट्रेड को आउटकम से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन से जज करते हो, तभी आप एक प्रोफेशनल बनते हो। यहां एक सिंपल सा रूल अपनाइए, हर ट्रेड के बाद खुद से यह मत पूछिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, बल्कि पूछिए, क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया? अगर जवाब हां है तो आप जीत गए, चाहे पैसा बना हो या नहीं। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली मानक है। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे ट्रिकी हिस्से पर, ओवर कॉन्फिडेंस। डर से ज्यादा खतरनाक है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यह छुपा होता है। एक दो सही ट्रेड्स के बाद मन कहता है अब मुझे सब आता है, फिर आप रिस्क बढ़ा देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। लेखक इस पर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक you've mastered the market is the exact moment it will humble you। इसलिए सबसे जरूरी गुण है विनम्रता। हर ट्रेड को नए तरीके से देखना और यह मानना कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं इमोशनल मेमोरी की। हर इंसान के मन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो उसके निर्णयों को साइलेंटली ड्राइव करते हैं। मान लीजिए एक बार आपने किसी तेज गिरते शेयर को बॉटम पिकिंग में पकड़ा था और आपने बड़ा प्रॉफिट बनाया था। अब वो एक मेमोरी बन गई है। अगली बार जब वैसा चार्ट दिखता है, आपका मन फिर वही उम्मीद करने लगता है, चाहे कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह अलग हो। इसे ही कहते हैं इमोशनल बायस। इससे बचने का एक तरीका है ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। हर ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट लिखो, क्यों लिया, क्या देखा, क्या सोचा, क्या फीलिंग थी। जब आप बार बार अपनी थिंकिंग को लिखते हो तो एक दिन आपको अपने ही पैटर्न दिखने लगेंगे। आप जान पाओगे कि आप किस इमोशन के वश में कब डिसीजन लेते हो, और तभी आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हो। अब आते हैं एक डीपली फिलोसॉफिकल बात पर, फ्रीडम वर्सेस स्ट्रक्चर। बहुत से लोग ट्रेडिंग को इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें आजादी है, कोई बॉस नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन यह आजादी ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है अगर आपके पास सेल्फ स्ट्रक्चर नहीं है। ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ता है, नियम खुद तय करने होते हैं और उनके पालन की जिम्मेदारी भी खुद की होती है। कोई आपको टोकेगा नहीं अगर आपने ओवर ट्रेड किया, कोई आपको सजा नहीं देगा अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया, लेकिन मार्केट हर बार आपको उसका परिणाम जरूर देगा। इसीलिए एक ट्रेडर को बाहरी नियम नहीं, आंतरिक अनुशासन, इनर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इस अध्याय का आखिरी और सबसे जरूरी इंसाइट है सेल्फ ट्रस्ट। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आप किसी सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते, और जब तक आप सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते, आप कोई भी ट्रेड बिना डर के नहीं ले सकते। तो भरोसा कैसे बनता है? लेखक कहते हैं, कमिटमेंट बिल्ड्स ट्रस्ट। हर बार जब आप अपने बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हो, हर बार जब आप नियमों के मुताबिक एक्शन लेते हो, आपका माइंड आपको एक नया मैसेज देता है, तू भरोसे के लायक है। और जब यह भरोसा बन जाता है, तब डर पीछे हटता है, लालच गायब होता है और आप एक वास्तविक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। इस तरह यह अध्याय हमें डर से निकलकर विश्वास की ओर ले जाता है और दिखाता है कि सिस्टम,
प्रक्रिया और विचार की स्पष्टता ही आपको उस स्थिरता तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश में आप ट्रेडिंग शुरू करते हो। अध्याय 3, भाग 1। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, उस हिस्से से है जो हर जीत में ईगो ढूंढता है और हर हार में खुद को तोड़ता है। हर इंसान की एक सोच होती है, एक बिलीफ सिस्टम जो तय करता है कि वह किसी परिस्थिति में कैसा महसूस करेगा, कैसा निर्णय लेगा और कैसा व्यवहार करेगा। ट्रेडिंग में यही बिलीफ सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बिलीफ के फिल्टर से गुजरता है। दूसरे शब्दों में कहें, आप प्राइस एक्शन नहीं देखते, आप वो देखते हो जो आप देखना चाहते हो। यही वजह है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट को देखकर दो अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। लेखक इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि आपकी सोच, आपकी व्याख्या और आपकी धारणा, ये सब मिलकर आपकी ट्रेडिंग को बनाते या बिगाड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि बिलीफ बनते कैसे हैं। हर अनुभव, हर भावना, हर प्रतिक्रिया धीरे धीरे हमारे अंदर एक मानसिक संरचना बनाती है। जब हम कुछ बार एक जैसी स्थितियों में वैसा ही महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने शुरुआती ट्रेडिंग में बार बार स्टॉप लॉस हिट होते देखा तो आपके अंदर यह बिलीफ बन गया, स्टॉप लॉस मतलब पैसा डूबना। अब आप चाहे कितना भी अच्छा सिस्टम इस्तेमाल कर लें, आप हमेशा सबकॉन्शियसली स्टॉप लॉस हटाने की कोशिश करोगे ताकि वह दर्द न दोहराया जाए। यही बिलीफ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेखक कहते हैं, बिलीव्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट थॉट्स वीव एक्सेप्टेड एज ट्रू। यानी जो आप मानते हो जरूरी नहीं कि वह सच्चाई हो, वह बस आपकी परसेप्शन है जो आपने अपने अनुभवों से बनाई है। और इस परसेप्शन के बिना बदले आप कितने भी चार्ट सीख लो, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लो, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है अवेयरनेस से। जब आप पहचान लेते हो कि कौन सी सोच आपकी ट्रेडिंग को सैबोटाज कर रही है। इसके लिए सबसे पहली टेक्निक है बिलीफ ऑडिट। एक कागज पर अपने बारे में लिखिए, मैं ट्रेडिंग को लेकर क्या सोचता हूं, पैसे को लेकर मेरा नजरिया क्या है, क्या मैं खुद को सफलता के लायक मानता हूं, क्या मैं रिस्क उठाने से डरता हूं, क्या मैं बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करता हूं। इन सवालों के जवाब बहुत कुछ रिवील करेंगे। आप जान पाएंगे कि आप मार्केट को कैसे देखते हो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह या एक खतरे की तरह। और जब यह क्लैरिटी मिलती है तब आप अपने बिलीफ को चुनौती दे सकते हो। अब यहां लेखक एक बहुत प्रभावी दृष्टिकोण सुझाते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। जब भी आप किसी स्ट्रांग भावना को महसूस करें, जैसे डर, गुस्सा, लालच या बेचैनी, उस भावना के साथ रिएक्ट मत कीजिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से सेल देख रहा हो। खुद से कहिए, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं वो सिर्फ एक इमोशन है, इसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है। मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूं और बिना रिएक्ट किए डिसीजन ले सकता हूं। यह प्रैक्टिस आपको इमोशनल फ्रीडम देती है और इमोशनल फ्रीडम ही डिसिप्लिन ट्रेडिंग की नींव है। अब आते हैं एक और कोर कंसेप्ट पर, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। बहुत बार हम ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि प्राइस हमारी सोच के अनुसार चलेगा, लेकिन जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ हमें कहता है, अगर मैं सही हूं तो प्राइस को मेरी तरफ ही आना चाहिए। यह सोच एक इल्यूजन है और इल्यूजन की वजह से ही सबसे बड़े नुकसान होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर accepts reality as it is, not as he wants it to be. हर ट्रेडिंग डिसीजन का आधार फैक्ट होना चाहिए, फैंटेसी नहीं। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की साइकोलॉजी की। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का माइंड कैसे काम करता है? वह हर ट्रेड को आइसोलेटेड इवेंट की तरह देखता है। वह आउटकम पर नहीं, एग्जीक्यूटिवन पर फोकस करता है। वह खुद को जज नहीं करता, बल्कि अपने सिस्टम की वैलिडिटी को जज करता है। और सबसे जरूरी, वह हर इमोशन को एक्नॉलेज करता है, सप्रेस नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भावनाओं की कोई जगह नहीं? नहीं। लेखक कहते हैं कि इमोशंस को मारना नहीं है, बस उन्हें मैनेज करना है। इमोशंस गाइड की तरह काम कर सकते हैं अगर आप उन्हें समझना सीख जाएं। जैसे अगर कोई ट्रेड आपको एंग्शियस बना रहा है
तो वो आपको सिग्नल दे रहा है कि शायद आपने ओवर लेवरेज किया है या प्लान के बाहर कदम रखा है। इमोशंस अलर्ट सिस्टम है, ना कि दुश्मन। इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय इनसे बातचीत करना सीखिए। इस अध्याय का यह हिस्सा हमें यही सिखाता है कि आपका माइंडसेट ही आपकी असली स्ट्रेटजी है, और जब आप अपनी सोच को अपग्रेड करते हो तो आपकी ट्रेडिंग खुद ब खुद प्रोफेशनल बन जाती है। अध्याय 3, भाग 2। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस की जड़ है, तब अगला स्टेप होता है उस बिलीफ को रीप्रोग्राम करना जो बार बार आपको नुकसान की ओर ले जाता है। और ये रीप्रोग्रामिंग आसान नहीं है, क्योंकि हर बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में इतनी गहराई तक बैठा हुआ होता है कि आपको लगने लगता है जैसे वही सच्चाई हो। जैसे अगर आपने कई बार ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री करके नुकसान किया है, तो आपके अंदर एक ऐसा बिलीफ बन गया होगा कि हर बार जब मार्केट भाग रहा हो तो उसमें कूदना खतरनाक है। अब होता क्या है, अगली बार कोई सही ब्रेकआउट आता है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि पुराना डर आपको रोक रहा होता है, और फिर आप चूक जाते हैं। लेखक कहते हैं, यह आपकी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं, यह आपकी मानसिक फिल्टर की प्रॉब्लम है, और इसे बदलने का एकमात्र तरीका है न्यू रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बनाना। यानी बार बार छोटे छोटे ट्रेड ऐसे लेने जो सिस्टम के हिसाब से हों, और जहां आप आउटकम को छोड़कर सिर्फ प्रोसेस पर टिके रहें। हर बार जब आप किसी बिलीफ के विपरीत सही डिसीजन लेते हो, जैसे कि डर के बावजूद प्लान के अनुसार ट्रेड लेना, आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनाते हो। धीरे धीरे पुराना पैटर्न कमजोर होता जाता है और नया बिलीफ आकार लेने लगता है। यही है असली माइंडसेट ट्रेनिंग, कोई एक रात में नहीं बनता। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, तो धीरे धीरे ये काम करता है। अब आते हैं एक बहुत कॉमन जाल पर, सेल्फ सैबोटाज। यानी आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हो। मान लीजिए आपने पिछले हफ्ते लगातार 3 सफल ट्रेड किए। आप अब कॉन्फिडेंट हो, डिसिप्लिन में हो, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा ट्रेड लेते हो जो पूरी तरह आपके नियमों के खिलाफ होता है, और वह नुकसान करवा देता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली आपने खुद से कह रखा होता है, इतना स्मूथ नहीं चल सकता, कुछ न कुछ गलत होना ही है। आपकी सफलता का लेवल आपकी आइडेंटिटी से टकरा रहा होता है। इसलिए लेखक यहां एक जबरदस्त बात कहते हैं, यू विल नेवर अर्न मोर देन यू बिलीव यू डिजर्व। यानी आप जितना सोचते हो कि आप लायक हो, आप उतना ही कमा पाते हो। अगर अंदर से आप खुद को वर्थलेस मानते हो या फील करते हो कि इतनी कंसिस्टेंट सक्सेस डिजर्व नहीं करते, तो आप खुद ही ऐसी गलती कर बैठते हो जो आपके अंदर की इमेज के अनुरूप नुकसान करवा दे। इससे बचने का एक ही तरीका है अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे एक्सपैंड करना। हर सफल ट्रेड के बाद खुद से कहो, मैं इसे डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो किया। हर बार जब आप नियम के अनुसार डिसीजन लेते हो, तो वह एक्ट आपकी आइडेंटिटी को अफर्म करता है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण अंतर पर, नोइंग वर्सेस बीइंग। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उन्हें नॉलेज मिल जाए, सही बुक्स, सही इंडिकेटर्स, सही स्ट्रैटेजी, तो वो अच्छा ट्रेड कर लेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, नोइंग कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसे बीइंग में न बदलो। यानी आपने पढ़ा कि आपको डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए, लेकिन जब लॉस होता है और लालच हावी होता है, तब क्या आप उस नॉलेज को जीते हो? बीइंग का मतलब है वो बन जाना, जहां डिसीजन आपके सोचने से नहीं बल्कि आपके अंदर से निकलता है, जहां डिसिप्लिन आपके एक्शंस में झलकता है बिना किसी बाहरी दबाव के। और ये बीइंग स्टेज तभी आती है जब आप एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हो, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना एक्सक्यूजेस। लेखक इस बात को बेहद खूबसूरत तरीके से कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट बिकमिंग। यानी आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल रहे हो जो किसी भी हालात में स्टेडी, ऑब्जेक्टिव और काल्म रह सकता है। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे अंतिम लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर, फॉरगिवनेस। हां, आपने कई गलतियां की होंगी। हां, आपने कई बार इंपल्सिव ट्रेड्स लिए होंगे। हां, आपने बड़े बड़े लॉसेस झेले होंगे। लेकिन अगर आप उस गिल्ट को अपने अंदर पकड़े रखोगे, तो आप कभी खुद को अलाउ नहीं करोगे बेहतर बनने के लिए। हर बार जब आप खुद से कहते हो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस में वही इमेज मजबूत करते हो जो आगे चलकर उसी तरह के डिसीजंस की ओर ले जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं, फॉरगिव योरसेल्फ
अगेन एंड अगेन, बिकॉज ग्रोथ कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस, नॉट फ्रॉम पनिशमेंट। इसलिए आज से एक नियम बना लो, हर गलत डिसीजन के बाद खुद को मत कोसो, बल्कि एक सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और अगली बार क्या कर सकता हूं। बस यही सवाल आपको गिल्ट से ग्रोथ की ओर ले जाएगा। इस अध्याय का सार यही है, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा बाजार है। अगर आपने उसे समझ लिया, रीशेप कर लिया, डिसिप्लिन में ढाल लिया, तो बाहर का मार्केट अब आपको कभी नहीं हरा पाएगा। अध्याय 4, भाग 1। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना आना चाहिए। हर बार जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। क्या यह सही मौका है? क्या मैं बहुत देर तो नहीं कर रहा? क्या अगर ये लॉस हुआ तो क्या करूंगा? क्या मैं ग्रीडी हो रहा हूं या डर के कारण जल्दी एग्जिट तो नहीं कर रहा? यह इनर डायलॉग ही आपके डिसीजंस का असली सोर्स होता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद जरूरी स्किल सिखाते हैं, अपने विचारों की गहराई तक जाना और उन्हें न्यूट्रल करना। क्योंकि जब तक आप अपने मन की उस चैटर को नहीं पहचान पाते, तब तक आप मार्केट के सिग्नल्स को साफ नहीं देख सकते। इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। लेखक बताते हैं कि आपको हर ट्रेड से पहले खुद से कुछ स्पेसिफिक सवाल करने चाहिए। ये सवाल आपके मेंटल क्लैरिटी को सेट करते हैं। जैसे, क्या मैं इस समय काल्म हूं? क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा? क्या मैं सिर्फ बोर्डन में मार्केट में कूदने की कोशिश कर रहा हूं? अगर इनमें से किसी का जवाब हां है, तो वह ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे, इतना सारा इंट्रोस्पेक्शन तो टाइम लेगा और अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सही डिसीजन क्लैरिटी से आता है, अर्जेंसी से नहीं। जब आप शांत मन से ट्रेड प्लान करते हैं तो भले अपॉर्चुनिटी थोड़ा स्लो लगे, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन शार्प और फोकस्ड होता है। लेखक इसे कहते हैं माइंडफुलनेस इन ट्रेडिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल अवेयर रहना कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। अब आते हैं एक बेहद प्रैक्टिकल विषय पर, रिस्क एक्सेप्टेंस। हर बार जब आप ट्रेड लेते हो तो आप चाहे अनचाहे एक रिस्क एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये रिस्क सिर्फ मैथमेटिकली एक्सेप्ट करते हैं, इमोशनली नहीं। मान लीजिए आपने 2% रिस्क लिया है, लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है आप बेचैन हो जाते हैं। आप चार्ट जूम इन करके देखने लगते हैं, हर टिक पर पैनिक होता है, स्टॉप लॉस हटाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपने उस लॉस को माइंड में पहले से एक्सेप्ट नहीं किया था। लेखक इसे पार्शियल रिस्क एक्सेप्टेंस कहते हैं, जो सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें ना आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना कॉशियस, बस कंफ्यूज्ड रहते हैं। इससे बचने का तरीका है हर ट्रेड से पहले कॉन्शियसली उस लॉस को महसूस करना, विजुअलाइज करना और एक्सेप्ट करना। अपने आप से कहिए, अगर ये लॉस हुआ तो मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगा और अगला ट्रेड प्लान के अनुसार लूंगा। ये एक्सेप्टेंस ही आपको मेंटल फ्रीडम देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो लगभग हर नए ट्रेडर में कॉमन है, विन डिजायर बायस। जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं, आपका दिमाग चाहता है कि वह जीते, और उस जीत की इच्छा में आप चार्ट पर सिर्फ वही साइंस देखते हैं जो आपकी उम्मीदों से मेल खाते हैं। यह कॉन्फर्मेशन बायस आपको फैक्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेखक कहते हैं, द मार्केट डजंट रिवॉर्ड योर विशेस, इट रिवॉर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी। इसीलिए ट्रेडिंग में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक चीज की है, प्राइस को वैसे ही देखना जैसा वो है, न कि जैसा आप देखना चाहते हो। इसके लिए जरूरी है कि आप चार्ट को प्रूफ के साथ एनालाइज करो। हर एंट्री से पहले खुद से पूछो, क्या मेरी एंट्री सिग्नल फैक्ट्स पर आधारित है या फीलिंग्स पर? क्या यह सेटअप मेरे सिस्टम में डिफाइंड है? क्या मैं रिजल्ट को लेकर न्यूट्रल हूं? अगर हां, तो आप रेडी हो। अब एक और खतरनाक ट्रैप की बात, होप लूप। कई बार ट्रेड लेने के बाद जब प्राइस आपके खिलाफ जाने लगता है तो आप एक्शन लेने के बजाय वेट करते हो, होपिंग कि शायद प्राइस वापस आएगा। पर होप एक इमोशन है, प्रोसेस नहीं। लेखक इसे डेथ बाय होप कहते हैं। मार्केट में सर्वाइवल का एक ही तरीका है, होप को बाहर करो और डेटा को अंदर लाओ। स्टॉप लॉस कोई सजेशन नहीं होता, वो बाउंड्री है। जैसे ही वो ट्रिगर होता है, आपको एग्जिट करना ही है, चाहे प्राइस बाद में आपकी तरफ ही क्यों ना आए। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप अपने रूल्स को हर बार वैसे ही फॉलो करें, आउटकम चाहे जो भी हो। यहां एक जबरदस्त प्रिंसिपल आता है, इफ यू फॉलो योर रूल्स यू विन, इफ यू ब्रेक देम यू लूज। पीरियड। इस प्रिंसिपल को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं,
उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल हो जाती है। इस अध्याय का यह भाग हमें बताता है कि असली कंसिस्टेंसी चार्ट्स में नहीं, हमारे बिहेवियर में होती है। और बिहेवियर का सुधार तब शुरू होता है जब हम सेल्फ अवेयरनेस के साथ हर डिसीजन को रिव्यू करना शुरू करते हैं। अध्याय 4, भाग 2। जब कोई ट्रेड सही चलता है तो हम अपने आप को जीनियस समझने लगते हैं, लेकिन जब वही ट्रेड उल्टा चला जाए तो हमें मार्केट गलत लगने लगता है। यही भ्रम है जो हर नए ट्रेडर को बार बार फंसाता है। लेखक इस भ्रम को पहचानने और तोड़ने का तरीका बताते हैं, और वो है परफॉर्मेंस वर्सेस आइडेंटिटी सेपरेशन। अक्सर हम अपनी ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ, मैं अच्छा हूं, अगर लॉस हुआ, मैं फेल हो गया। इस मानसिकता से ट्रेडिंग कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप खुद को हर बार रिजल्ट से जज करते हैं तो आप इमोशन ड्रिवन डिसीजंस लेने लगते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, यू आर नॉट योर लास्ट ट्रेड। आपका लास्ट प्रॉफिट या लास्ट लॉस आपको डिफाइन नहीं करता। आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट ही आपकी असली पहचान है। अब आते हैं एक बेहद सटल लेकिन डेंजरस इमोशन पर, रिवेंज ट्रेडिंग। यह तब होता है जब आप एक लॉस को इमोशनली प्रोसेस नहीं कर पाते और अगले ही पल कुछ वापस पाने के लिए इंपल्सिव ट्रेड लेने लगते हो। ये ट्रेड प्लान पर आधारित नहीं होते, बल्कि फ्रस्ट्रेशन पर। लेखक इसे एक तरह की इमोशनल हाईजैक कहते हैं, जहां आपका लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, पॉज रूल। हर बार जब भी लॉस हो तो 15 मिनट का मैंडेटरी ब्रेक लो। कोई चार्ट मत देखो, कोई ट्रेड मत सोचो, बस एक कदम पीछे हटो और खुद से पूछो, क्या मैं काल्म हूं? क्या मैं अगला ट्रेड प्रोसेस से लूंगा या प्रूफ करने के लिए? यह छोटा सा पॉज आपको सेल्फ कंट्रोल की ताकत देता है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। कभी कभी बोर्डम या एक्साइटमेंट में आकर हम बार बार बटन दबाते रहते हैं, ये सोचकर कि कुछ तो चल ही जाएगा। लेकिन हर बार जब आप सिस्टम के बाहर डिसीजन लेते हो तो आप अपनी डिसिप्लिन मसल को वीकन कर रहे होते हो। ओवर ट्रेडिंग असल में लैक ऑफ स्ट्रक्चर का सिम्टम है। इसका समाधान है प्री डिसाइडेड ट्रेडिंग आवर्स और मैक्सिमम ट्रेड्स लिमिट। जैसे, मैं दिन में सिर्फ 3 ट्रेंड लूंगा, 11:30 के बाद कोई एंट्री नहीं लूंगा। 1% कैपिटल रिस्क से ज्यादा कोई ट्रेड नहीं। ये नियम बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही रूल्स आपको लॉन्ग टर्म गेम में बनाए रखते हैं। लेखक बार बार ये बात दोहराते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। अब आते हैं एक और माइंडसेट प्रॉब्लम पर, नीड टू प्रूव। बहुत से ट्रेडर्स बार बार रिस्की ट्रेड्स इसलिए लेते हैं क्योंकि वो किसी को या खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि वो सही हैं। ये इंटरनल प्रेशर डिसीजन मेकिंग को ब्लर कर देता है। जैसे, मैंने दोस्तों को बताया कि ये स्टॉक भागेगा, अब मैं इसे पकड़ कर रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये लॉजिक नहीं, ईगो है। ट्रेडिंग में किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपका काम है नियमों के अनुसार डिसीजन लेना, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब आते हैं लेटिंग प्रॉफिट्स रन वाले कंसेप्ट पर। कई बार हम जल्दी प्रॉफिट देखकर डर जाते हैं और तुरंत एग्जिट कर लेते हैं, इस डर से कि कहीं वापस न चला जाए। लेकिन कई बार मार्केट मोमेंटम में होता है और वहां हमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। तो कैसे डिसाइड करें? लेखक इसका उपाय बताते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप्स और प्रॉफिट जोन्स। मतलब, जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में बढ़ता है वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहो, ताकि आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिले और अपसाइड अपॉर्चुनिटी भी। और सबसे जरूरी, आपको एक प्री डिफाइंड टारगेट जोन पता होना चाहिए। जब माइंड को क्लैरिटी होती है कि कहां एग्जिट करना है, तो इमोशन इंटरफियर नहीं करता। इसलिए हर प्रॉफिटेबल ट्रेड को फियर से नहीं, स्ट्रेटजी से चलाओ। अब इस अध्याय की अंतिम और सबसे गहरी बात करते हैं, सरेंडरिंग कंट्रोल। ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें सब कंट्रोल में चाहिए, हर टिक, हर मूवमेंट, हर कैंडल को पकड़ना है। लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। मार्केट रैंडम है, कॉम्प्लेक्स है और हमेशा सरप्राइज देगा। इसीलिए जितनी जल्दी आप इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतनी जल्दी आप शांत और फोकस्ड ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कंट्रोल को छोड़ने का मतलब है सेटअप क्लियर हो, एंट्री एग्जिट प्रीडिफाइंड हो, रिस्क एक्सेप्टेड हो और आउटकम को जाने दिया जाए। लेखक इसे द ज़ेन ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं,
जहां आप एक्शन तो करते हो लेकिन आउटकम से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। और यही स्टेट एक सच में डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान होती है। अध्याय 5 भाग 1। जब तक आप अनजाने डर से बंधे रहेंगे, आप हर मौके को खतरा समझेंगे और हर खतरे को तबाही। इस अध्याय में लेखक हमें उस अदृश्य चीज से मिलवाते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स की कंसिस्टेंसी को चुपचाप खा जाती है। वो है फियर, यानी डर। डर हर इंसान में होता है। ये हमारी रक्षा के लिए बना एक इमोशन है। लेकिन ट्रेडिंग में डर कई बार ओवर रिएक्ट करता है। डर हमें नुकसान से नहीं बचाता बल्कि जीतने से रोकता है, क्योंकि डर में एक कोर मैसेज छिपा होता है, तू नाकाम हो सकता है। अब ये डर कई रूपों में आता है। डर की ट्रेड गलत चला जाएगा, डर की लोग आपको जज करेंगे, डर की पैसा चला जाएगा, डर की आपने फिर से वही गलती दोहरा दी। पर इस डर की जड़ क्या है? लेखक कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब आप मार्केट को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मतलब, अगर आप एक ट्रेड में जीतते हैं तो आपको लगता है मैं सही हूं, और अगर हारते हैं तो लगता है मैं बेकार हूं। यह मानसिक बंधन ही डर का कारण बनता है। लेखक यहां एक पावरफुल बात कहते हैं, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मार्केट, यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट लूजिंग सेज अबाउट यू। यानी डर असल में बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। और जब तक आप इस डर को ऑब्जर्व करना, समझना और रिलीज करना नहीं सीखते, तब तक आप खुद से लड़ते रहेंगे। अब आइए समझते हैं कि डर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जब आप चार्ट देखकर बार बार सोचने लगते हैं, जब डिसीजन लेने से पहले पेट में हलचल होती है, जब आप स्टॉप लॉस हिट होते ही गुस्से में आ जाते हैं, ये सब डर के सिम्टम्स हैं। अब डर के दो प्रकार होते हैं। 1. कॉन्शियस फियर, जो आपको महसूस होता है। 2. सबकॉन्शियस फियर, जो आपको महसूस नहीं होता लेकिन आपके फैसलों को साइलेंट कंट्रोल करता है। ज्यादातर ट्रेडर्स सबकॉन्शियस फियर के शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, आपने पिछली बार एक कैंडल पैटर्न पर एंट्री ली थी, लेकिन वो फेल हो गया। अब अगली बार वही पैटर्न बनता है, लेकिन आप एंट्री लेने से हिचकते हैं। आपको पता नहीं होता, लेकिन अंदर एक सटल फियर काम कर रहा होता है कि कहीं फिर वही नुकसान ना हो। लेखक इसे इमोशनल मेमोरी ओवरराइड कहते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने पुराने अनुभवों को न्यूट्रलाइज करना होगा। एक अभ्यास है इमोशन रिफ्रेम जर्नलिंग। जब भी कोई बड़ा लॉस हो या आप डर की वजह से कोई सही डिसीजन ना ले पाएं, तो उस घटना को विस्तार से लिखिए। आपने क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या किया, फिर उसे ऑब्जेक्टिविटी से पढ़िए, जैसे कि किसी और की स्टोरी हो। इससे आप समझ पाएंगे कि डिसीजन कहां इमोशन से आया और कहां प्रोसेस से। और जब आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हो तो वो अपना असर खोने लगता है। अब बात करते हैं एक बहुत सटल फियर की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये डर बहुत कॉमन है। जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को जाते हुए देखकर उसमें कूद पड़ते हैं बिना प्लान के। इस डर की जड़ होती है स्केर्सिटी माइंडसेट, यानी आपको लगता है कि अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो कुछ बहुत बड़ा छूट जाएगा। लेकिन मार्केट इन्फिनिट है, रोज सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज बनती और बिगड़ती है। लेखक कहते हैं, फोमो इज अ सिग्नल दैट यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर प्रोसेस। अगर आपने सही प्लान बनाया है तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी सिर्फ मिस्ड होती है, लॉस नहीं। अब आते हैं फियर ड्रिवन मिस्टेक्स पर। ये होती है अर्ली एग्जिट, लेट एंट्री, ओवर एनालिसिस, स्टॉप लॉस हटाना, साइज बढ़ा देना, ओवर कॉम्पेंसेशन। इन सब का कारण एक ही है, डर। और इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रोसेस मास्टरी। अगर आपकी हर ट्रेडिंग एक्टिविटी एक चेकलिस्ट से जुड़ी हो तो डर का दखल कम हो जाता है, क्योंकि माइंड को सर्टेनिटी चाहिए और सर्टेनिटी एक्शन से आती है, इमेजिनेशन से नहीं। इसलिए हर ट्रेड से पहले और बाद में एक चेकलिस्ट को फॉलो करें। जैसे, क्या मैंने प्लान के अनुसार सेटअप आइडेंटिफाई किया? क्या मेरा रिस्क डिफाइंड था? क्या मैंने न्यूट्रल माइंड से एंटर किया? क्या मैंने आउटकम को लेट गो किया? अगर इन सब का जवाब हां है तो आप फियर फ्री ट्रेडिंग के रास्ते पर हो। इस अध्याय का यह भाग हमें यही सिखाता है कि डर को जीतना नहीं पड़ता, उसे समझकर शांत करना पड़ता है। और जब आपका मन शांत होता है तो मार्केट की भाषा साफ सुनाई देती है। अध्याय 5 भाग 2। डर सिर्फ ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित नहीं करता, यह आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब, जब आप डर में होते हैं
तो आप चार्ट को वैसा नहीं देखते जैसे वो है। आप उसे वैसा देखना शुरू कर देते हैं जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नुकसान के डर में हैं तो इवन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी आपको रिस्की लगने लगती है। या अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं तो अगला सिंपल रिट्रेसमेंट भी आपको रिवर्सल लगने लगता है। यानी डर आपके अंदर एक लेंस बना देता है और आप हर चीज उसी लेंस से फिल्टर करते हैं। लेखक इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इमोशनल फिल्टरिंग ऑफ मार्केट डेटा। इससे बाहर आने के लिए आपको डेटा ड्राइवन सोचना सीखना होगा। यानी कैंडल क्या कह रही है, वॉल्यूम क्या कंफर्म कर रहा है, ट्रेंड क्या सुझाव कर रहा है, इमोशन क्या कह रहा है, ये इरेलेवेंट है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की जिसे लेखक बार बार दोहराते हैं, रैंडमनेस एक्सेप्टेंस। जब आप हर बार विन की उम्मीद लेकर ट्रेड लेते हैं तो हर लॉस आपको इमोशनल पेन देता है। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि ट्रेडिंग आउटकम्स इनहेरेंटली रैंडम होते हैं तो आप आउटकम से अलग हो पाते हैं। आपका काम एक एज, फायदा बनाना है, एक सिस्टम जिसमें लंबे समय में 60% ट्रेड्स जीतते हों। उस एज को बार बार अप्लाई करना ही सक्सेस की कुंजी है, न कि हर एक ट्रेड को जीतना। इसीलिए लेखक कहते हैं यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आपको बस यह जानना है कि आपका एज क्या है और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अब आते हैं लॉस को मीनिंग देने की आदत पर। कई बार लॉस होते ही हमारे दिमाग में यह चलता है, मैं गलत हूं, मेरा तरीका काम नहीं करता, मुझ में प्रॉब्लम है, मुझे शायद ये छोड़ देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि लॉस सिर्फ रिजल्ट है, मीनिंगलेस बाय इटसेल्फ। उसे आप क्या मीनिंग देते हो वही आपकी साइकोलॉजी को बनाता है। इसलिए हर लॉस के बाद एक प्रैक्टिस करें, उस लॉस को डिसेक्ट कीजिए। क्या यह सिस्टम के हिसाब से था? क्या मार्केट ने कुछ अनयूजुअल किया? क्या मैंने इमोशन में आकर एंट्री की? अगर लॉस सिस्टम के अंदर था तो परफेक्ट। आपका काम प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट को नहीं। अब एक बहुत अहम बात, फियर और कंट्रोल का रिश्ता। जैसे ही आपको लगता है कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप डर को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब चीजें आपकी उम्मीद से उलटी होती हैं तो पैनिक आता है। लेखक कहते हैं कंट्रोल इल्यूजन क्रिएट्स फियर, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स पीस। इसलिए कंट्रोल को पकड़ने के बजाय आपको अनसर्टेन आउटकम्स के साथ शांत रहना सीखना होगा। ये कैसे सीखें? एक अभ्यास है दैनिक संकल्पी प्रकाश की उजड़ने की अनिश्चितता। मतलब हर दिन एक छोटा ट्रेड लीजिए जिसमें आउटकम अनप्रिडिक्टेबल हो। बस ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। इसे जर्नल में लिखिए। फिर उस इमोशन के पीछे छुपे बिलीफ्स को पहचानिए। धीरे धीरे आपका माइंड अनसर्टेनिटी से डरना बंद कर देगा। अब आते हैं इस अध्याय के अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार पर, फियर को रिस्पेक्ट करना। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, समझो और ऑब्जर्व करो। डर आपको आपकी लिमिट्स दिखाता है। जब आप डर को पहचान लेते हो तो वो आपका दुश्मन नहीं रहता, वो आपका गाइड बन जाता है। हर बार जब डर आता है तो खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या यह डर फैक्ट पर है या इमेजिनेशन पर? क्या मेरा सिस्टम इस सीनरियो को हैंडल कर सकता है? इन सवालों से आप डर को एनालाइज कर पाते हो, रिएक्ट नहीं करते। इस अभ्यास से धीरे धीरे फियर बेस्ड ट्रेडिंग खत्म होने लगती है और प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग शुरू होती है। और यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की असली पहचान है। डर से भागना नहीं, डर को पढ़ना सीखो। क्योंकि जब आप डर के पार पहुंच जाते हो, वहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। अध्याय 6, भाग 1। कंसिस्टेंसी की तलाश में सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, न कि मार्केट की वॉलेटिलिटी। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे मानसिक जाल की बात करते हैं जो ट्रेडिंग में बार बार हमें धोखा देता है, और वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट। हर ट्रेड लेने से पहले हम अपने अंदर एक पिक्चर बना लेते हैं। यह चलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतनी तेजी आएगी और मैं एग्जिट कर लूंगा। लेकिन मार्केट को आपके विजुअलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी अक्सर आपकी उम्मीदों से टकराती है, और जब यह टकराव होता है तो फ्रस्ट्रेशन, पैनिक और इंपल्सिव डिसीजंस शुरू हो जाते हैं। लेखक कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर प्री प्रोग्राम्ड डिसअपॉइंटमेंट्स। मतलब जितना ज्यादा आप एक स्पेसिफिक आउटकम की उम्मीद रखते हैं, उतना ही ज्यादा आप उसी आउटकम को फोर्स करने की कोशिश करते हैं।
और यही आपको सिस्टम से हटाकर इमोशन की तरफ धकेल देता है। अब समझते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन बनती कैसे है। हर बार जब आप एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं, आपका दिमाग उस पैटर्न को रिपीट करना चाहता है। कल मैंने ब्रेकआउट पर पैसा कमाया था, आज भी वही करूंगा। ये ह्यूमन माइंड की पैटर्न सीकिंग नेचर है। पर मार्केट लीनियर नहीं होता, वो डायनेमिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। कल का पैटर्न आज फेल भी हो सकता है। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की पहचान है, वो हर नए ट्रेड को फ्रेश नजर से देखता है, पुराने रेफरेंस से नहीं। अब बात करते हैं एक और सटल एक्सपेक्टेशन की, द नीड टू बी राइट। जब आप ट्रेड लेते हो तो आप इंटरनली ये चाहते हो कि आप सही साबित हों, और जैसे ही प्राइस आपके खिलाफ जाने लगता है, ईगो हर्ट होने लगती है। आप पोजीशन होल्ड करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद मार्केट वापस आएगा और मैं प्रूव कर पाऊंगा कि मेरा एनालिसिस सही था। लेखक इसे कहते हैं ईगो ड्रिवन ट्रेडिंग। यह सबसे डेंजरस जगह होती है जहां आप चार्ट्स को नहीं, अपने बिलीफ को देख रहे होते हैं। इससे बचने का तरीका है हर ट्रेड को आइसोलेटेड रखना। मतलब यह एक नया ट्रेड है, इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं, इसका आउटकम मेरी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, आउटकम को लेट गो करूंगा। अब आते हैं एक कॉमन मिस्टेक पर, आउटकम ट्रैकिंग वर्सेस प्रोसेस ट्रैकिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट लॉस को ट्रैक करते हैं, आज कितना बना, कितना गया, कितना बचा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने प्रोसेस को कितना सही से फॉलो किया। लेखक इंसिस्ट करते हैं कि आपको दो चीजों का ट्रैकिंग करना चाहिए। एक, आउटकम जीनाल, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। दो, प्रोसेस जीनाल, क्या आपने सिस्टम के नियमों को फॉलो किया। और असली ग्रोथ तब होती है जब आपका प्रोसेस कंसिस्टेंसी बढ़ने लगता है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। एक पावरफुल लाइन लेखक कहते हैं, यू कैन मेक मनी एंड स्टिल बी रॉन्ग, यू कैन लूज मनी एंड स्टिल बी राइट। इसका मतलब, मान लीजिए आपने प्लान से हटकर इंपल्सिव ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में चला गया, तो टेक्निकली आप पैसे कमा गए, लेकिन माइंडसेट में एक गलत पैटर्न बन गया। दूसरी तरफ आप प्लान के मुताबिक ट्रेड लेते हैं और वो लॉस में चला जाता है, तो आपने रूल फॉलोइंग की आदत को मजबूत किया। इसीलिए प्रोसेस ही अल्टीमेट टीचर होता है, आउटकम नहीं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी। एक्सपेक्टेशन रिजिड होती है, प्रोसेस फ्लेक्सिबल। एक रिजिड ट्रेडर चार्ट को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो कॉन्फर्मेशन ढूंढता है, क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक फ्लेक्सिबल ट्रेडर ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। लेखक सिखाते हैं कि अगर आप अपने माइंडसेट को अडेप्टिव बना पाते हैं, यानी हर नए सिग्नल के हिसाब से थिंकिंग अपडेट करते हैं, तो आप हर मार्केट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब इस अध्याय की सबसे अहम बात, न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स रिजल्ट्स। जब तक आप हर ट्रेड को इमोशनली चार्ज करेंगे, आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस, को एक सिंपल डेटा पॉइंट की तरह देखना होगा। एग्जाम्पल, आज लॉस हुआ, अच्छा देखते हैं क्या गलती हुई। आज प्रॉफिट हुआ, चलो प्रोसेस रिपीट करते हैं। ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा गम, बस एक बैलेंस्ड माइंडसेट जो आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार रखे। लेखक का कहना है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू विन, इट्स अबाउट हाउ लिटिल यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। इसलिए हर ट्रेड से यह सीखिए कि आपने क्या कंट्रोल किया और क्या नहीं। तभी आप एक्सपेक्टेशन के इल्यूजन से बाहर आकर रियलिटी की क्लैरिटी से डिसीजन ले पाएंगे। अध्याय 6, भाग 2। जैसे जैसे हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझ आने लगता है कि हर एक डिसीजन में हमारी सोच और भावनाएं चुपचाप घुसपैठ करती हैं। लेकिन मुश्किल ये नहीं कि हमारे अंदर भावनाएं हैं, असली चुनौती ये है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेखक इस भाग में हमें सिखाते हैं कि एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम को कैसे सिस्टमैटिकली टैकल किया जाए। सबसे पहले एक सवाल जो हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं कुछ पाने की जल्दी में हूं या बस प्रोसेस को निभा रहा हूं। यह सवाल आपको यह देखने में मदद करता है कि कहीं आपकी एंट्री या एग्जिट किसी लालच या डर से तो नहीं आ रही। अब समझिए एक नया कंसेप्ट, इमोशनल प्रेशर पॉइंट्स। हर इंसान के मन में कुछ ऐसे खास ट्रिगर्स होते हैं जो उसे इंस्टेंटली डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहले 2 ट्रेड में लॉस हो गया, अब तीसरे में जरूर जीतना है, किसी और ने उसी शेयर में प्रॉफिट कमा लिया, अब मुझे भी लेना है, मार्केट तेज भाग रहा है, मुझे जल्दी जंप करना चाहिए।
ये सारी स्थितियां आपके अंदर हिडन एक्सपेक्टेशंस को एक्टिवेट कर देती हैं, और अगर आपने उन्हें पहचाना नहीं तो आप प्रोसेस से भटक कर इंपल्स में डिसीजंस लेने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पर्सनल इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। इसके लिए लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, पोस्ट ट्रेड इमोशनल मार्किंग। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये नोट करें कि उस डिसीजन के वक्त आपका मन कैसा था, शांत, हैरान, अत्यधिक आत्मविश्वासी, संदेही। तेजी से ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको अपने सोचने के पैटर्न को समझने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं आउटकम की न्यूट्रलाइजेशन की। हर बार जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, और जब लॉस होता है तो गिल्ट या रिग्रेट। लेखक कहते हैं, एक्साइटमेंट एंड रिग्रेट बोथ आर एनिमीज ऑफ अ स्टेबल माइंडसेट। एक्साइटमेंट से ओवर कॉन्फिडेंस आता है और रिग्रेट से फियर। इसलिए इन दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए एक इनर सेंटर, एक ऐसी न्यूट्रल स्थिति जहां आप हर आउटकम को जस्ट रिजल्ट की तरह लें, ना कि आइडेंटिटी स्टेटमेंट की तरह। इस स्टेट तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट करें। एग्जाम्पल, पुराना बिलीफ, हर ट्रेड में पैसा बनना चाहिए। नया बिलीफ, हर ट्रेड में नियमों का पालन जरूरी है, न कि पैसा बनाना। पुराना बिलीफ, लॉस मतलब गलती। नया बिलीफ, लॉस सिर्फ डेटा पॉइंट है। जब आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को रिवायर करते हैं तभी एक्सपेक्टेशन का कंट्रोल कम होता है। अब बात करते हैं रेपिटेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन की ताकत पर। एक्सपेक्टेशन तब कम होती है जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस और डेटा हो। अगर आप जानते हो कि एक पैटर्न 60% समय काम करता है तो आप हर बार उससे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करते हो, कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। इसलिए 100 ट्रेड्स का लॉग बनाइए, देखिए कि कौन से सेटअप कितनी बार सही निकलते हैं, क्या आपका एग्जीक्यूशन सटीक था, किस साइकोलॉजी में आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ये सारी जानकारी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, ट्रस्ट पैदा करती है, और ट्रस्ट ही एक्सपेक्टेशन का एंटीडोट है, क्योंकि ट्रस्ट के साथ आप जानते हैं, मैं रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर कंट्रोल रखता हूं। अब अंत में आते हैं उस सटल ट्रैप पर जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं पकड़ पाते, सक्सेस की जल्दी। एक्सपेक्टेशन का रूट होता है जल्दी में अमीर बनना। मुझे जल्द ही कंसिस्टेंसी चाहिए, मैं 1 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, मैंने इतने महीनों से सीखा है, अब रिटर्न्स भी चाहिए। यह सोच आपको लगातार प्रेशर में रखती है, और प्रेशर में इंसान सबसे खराब डिसीजंस लेता है। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, पेशेंस इज द इमोशनल फाउंडेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको सीखने का प्रोसेस एंजॉय करना होगा, न कि बस रिजल्ट का इंतजार। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज रूल्स पर अडिग रहा, क्या मैंने सेल्फ कंट्रोल बनाए रखा, क्या मैं प्रोसेस पर भरोसा कर रहा हूं। अगर इन 3 सवालों का जवाब हां है तो आप एक सच्चे डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के रास्ते पर हो, जहां एक्सपेक्टेशन नहीं, एग्जीक्यूशन आपकी पहचान होगी। अध्याय 7, भाग 1। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब हर बार जीतना नहीं होता, बल्कि हर बार कंट्रोल में रहना होता है, अपने सोच पर, अपने इमोशन पर और अपनी एक्शन पर। इस अध्याय में लेखक उस गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं, बल्कि खुद का दिमाग होता है। हम सब ये मानते हैं कि सक्सेस का मतलब है ज्यादा नॉलेज, बेहतर स्ट्रैटेजीज, सही इंडिकेटर्स। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में नॉलेज का कोई खास फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड में वो नहीं देखता जो वो देखना चाहता है, बल्कि वो देखता है जो वास्तव में है। और ये अंतर तभी आता है जब हम अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सीधी लेकिन ताकतवर बात से करते हैं। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। आपके मन में जो चलता है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी है, रियलिटी नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेड अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वह ट्रेड वाकई अच्छा हो। वो बस एक परसेप्शन है, और परसेप्शन भी अक्सर बायस, फियर, ग्रीड से बना होता है। अब यहां से शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला कदम है ऑब्जर्वर मोड में आना। इसका मतलब है अपने हर इमोशन को, हर विचार को, हर डिजायर को ऑब्जर्व करना, जज किए बिना। जब आप चार्ट देख रहे हों तब अपने अंदर की बातों को सुनिए। क्या मैं ट्रेड लेने के लिए बेचैन हूं?
क्या मुझे लगता है कि ये मूव छूट गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा? क्या मैं किसी लॉस का बदला लेना चाहता हूं? ये अवेयरनेस ही पहला लेयर है डिसिप्लिन का। अब आते हैं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट पर, द इनर डायलॉग ट्रैप। हर ट्रेडर के दिमाग में लगातार एक बातचीत चलती रहती है। अब लेना चाहिए, रुक जा, थोड़ा और देख, अरे यार मैंने तो सिग्नल ही मिस कर दिया, चलो अब कुछ भी हो कूद पड़ो। यह मानसिक चैटर क्लैरिटी को धो देता है। लेखक इसे नियंत्रण करने के लिए एक अभ्यास बताते हैं, प्री डिफाइंड थिंकिंग जोन्स। इसका मतलब ट्रेडिंग के पहले 30 मिनट में कोई नया विचार मत लो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, अपने सोच को लिमिट करो प्री डिफाइंड फ्रेजेस तक। इज देयर अ सेटअप? डज दिस मैच माई प्लान? व्हाट्स माई रिस्क? इससे माइंड के अंदर चल रही इमोशनल लड़ाई धीमी हो जाती है और क्लैरिटी आनी शुरू होती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी इल्यूजन की जो हर ट्रेडर झेलता है, कंट्रोल इल्यूजन। हम सबको लगता है कि अगर हम इनफ इंडिकेटर्स पढ़ लें, इनफ वीडियोस देख लें, इनफ एक्सपीरियंस ले लें तो हम मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मार्केट अनकंट्रोलेबल है। आप सिर्फ इतना कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना रिस्क लोगे, आप कहां एंट्री लोगे, आप कहां एग्जिट करोगे और आप लॉस को कैसे हैंडल करोगे, बस। बाकी सब इल्यूजन है। और जब आप इस इल्यूजन को छोड़ते हो तभी आप न्यूट्रल माइंडसेट में पहुंचते हो। अब आते हैं एक और डीप हैबिट पर, ओवरथिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस। ये तब होता है जब आप कोई सिग्नल देख रहे होते हैं और उस पर डिसीजन लेने से पहले इतने ज्यादा डाउट्स दिमाग में आते हैं कि आप एंट्री ही नहीं ले पाते, या फिर एंट्री ले ली लेकिन अचानक ही माइंड में कोई नया थॉट आता है, यह रेजिस्टेंस तो है, वॉल्यूम तो कम है, न्यूज में कुछ आया था, और आप ट्रेड एग्जिट कर देते हैं प्लान के बिना। इसका एक ही इलाज है, रूल क्लैरिटी और प्री कमिटमेंट। ट्रेड से पहले ही डिसाइड कर लो किस कैंडल पर एंट्री होगी, कहां स्टॉप लॉस होगा, क्या सिग्नल इनवैलिडेशन पॉइंट है और कौन सा कॉन्फर्मेशन जरूरी है। अगर इन सब का चेकलिस्ट बना लिया तो डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑटोमेटिक डिसीजंस ही डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है और इसी ऑटो मोड से कंसिस्टेंसी आती है। इस अध्याय की पहली आधी बात हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन का मतलब सप्रेशन नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस होता है। आपको खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना है। अध्याय 7, भाग 2। जिस पल आप समझ जाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की साइकोलॉजी को मास्टर करना है, उसी पल से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही होता है जो न सिर्फ अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानता है, बल्कि उन्हें मैनेज भी कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। ये सोच कहती है कि कोई भी एक ट्रेड आउटकम नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज का हिस्सा है। हर ट्रेड एक कॉइन टॉस की तरह है। अगर आपके पास कोई एज है, जैसे 60% विन रेट, तो एक ट्रेड लूज होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को जिंदगी और मौत का सवाल बना देते हैं तो आप इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए प्रोबेबिलिस्टिक थिंकर ये सोचता है, ये एक ट्रेड है, न कि मेरा भविष्य। अगर मैंने सिस्टम को फॉलो किया तो मैं जीत रहा हूं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब समझते हैं सेल्फ टॉक रीप्रोग्रामिंग को। आपका दिमाग वही दोहराता है जो आपने उसे सिखाया है। अगर आप लॉस पर खुद से कहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो अगली बार ट्रेड लेते वक्त आपका माइंड डर और डाउट से भर जाएगा। लेकिन अगर आप लॉस के बाद कहते हैं, मैंने प्रोसेस फॉलो किया, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो आपका माइंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहेगा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, हर लॉस और विन के बाद पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड सेल्फ टॉक करो। जैसे, दिस वॉज अ गुड ट्रेड इवन इफ इट लॉस्ट। आई एम गेटिंग बेटर विद एवरी सेटअप आई फॉलो। द आउटकम डजंट डिफाइन मी, माई डिसिप्लिन डज। अब आते हैं डिसिप्लिन फटीग पर, एक छुपा हुआ दुश्मन। आप सोचते हो कि आप डिसिप्लिन्ड रह सकते हो हर समय, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन भी एनर्जी लेता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, डिसीजन फटीग आती है, विल पावर घटती है। इसलिए लिमिट योर नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिफाइन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ट्रेडिंग, टेक ब्रेक्स कॉन्शियसली, अवॉइड ट्रेडिंग अंडर स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। डिसिप्लिन तब तक काम करता है जब तक आपकी बॉडी और माइंड दोनों उसका साथ दें। अब लेखक एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इमोशनल बैलेंस शीट। हर दिन के ट्रेड के बाद सिर्फ P&L नहीं,
बल्कि इमोशनल बैलेंस शीट भी बनाइए। कितनी बार आपने प्लान फॉलो किया, कितनी बार इमोशन से डिसीजन लिया, किस डिसीजन से सेटिस्फैक्शन मिला, कौन सा मूव रिग्रेट बना। इससे आपको यह समझ आएगा कि आपकी अंदरूनी सोच कहां स्टेबिलिटी से भटक रही है। अब बात करते हैं पीक ट्रेडिंग स्टेट की, वो स्थिति जहां आप क्लियर, काल्म और कॉन्फिडेंट होते हैं। यह स्टेट तब आती है जब आप 3 पिलर्स को बैलेंस करते हैं। 1, अवेयरनेस, हर भावना को पहचानना दो। एक्सेप्टेंस, उसे जज न करना। 3, एक्शन, प्रीडिफाइंड रूल के आधार पर एक्ट करना। जब आप अवेयरनेस से शुरुआत करते हैं, एक्सेप्टेंस से खुद को शांत करते हैं और एक्शन से प्रोग्रेस करते हैं, तब आप पीक स्टेट में पहुंचते हैं और इसी स्टेट में ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है। लेखक कहते हैं, द गोल इज नॉट टू कंट्रोल द मार्केट बट टू बी इन कंट्रोल रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट। अब अंतिम बिंदु, ट्रस्ट बनाम डाउट। ज्यादातर लोग डाउट के साथ ट्रेड करते हैं। क्या यह काम करेगा? क्या मैं सही हूं? क्या यह सिग्नल वाकई वैलिड है? लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रस्ट से ऑपरेट करता है। ट्रस्ट अपने प्रोसेस पर, अपने लर्निंग पर, अपने अवेयरनेस पर। और ट्रस्ट की शुरुआत होती है रेपिटेशन से, रिफ्लेक्शन से और रियल अकाउंटेबिलिटी से। इसीलिए इस अध्याय का सार यह है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। डिसिप्लिन का मतलब है अवेयरनेस के साथ एक्शन लेना, और कंसिस्टेंट सक्सेस वहीं से शुरू होती है। जब तक आपका माइंड साफ, काल्म और ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तब तक कोई सिस्टम आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। लेकिन एक बार आपने अपने माइंड को ही सिस्टम बना लिया, तो फिर मार्केट आपकी फील्ड बन जाती है। अध्याय 8, भाग 1। अगर आप अपने मन को जीत लें तो मार्केट को जीतना सिर्फ टाइम की बात है। यह अध्याय एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है, जहां लेखक हमें यह समझाते हैं कि ट्रेंड्स, चार्ट्स और सिस्टम से ज्यादा जरूरी है आपका खुद के साथ रिश्ता। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती है खुद को स्थिर, केंद्रित और ऑब्जेक्टिव बनाए रखना। और यह तभी संभव है जब आपका सेल्फ इमेज, यानी आपके खुद के बारे में जो विश्वास है, वो मजबूत और स्पष्ट हो। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल ब्लूप्रिंट होता है जो तय करता है कि वह कितना पैसा कमा सकता है, कितना खो सकता है और कैसे डिसीजंस ले सकता है। अगर आपका बिलीफ यह है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं या मैं हमेशा लॉसेस करता हूं, तो चाहे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, आप सेल्फ सैबोटाज कर बैठते हैं। लेखक इसे कहते हैं सेल्फ इमेज कॉन्फ्लिक्ट। यानी आप कॉन्शियस माइंड से सक्सेस चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर खुद को उस सक्सेस के लायक नहीं मानते। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने अंदर के गलत बिलीफ पैटर्न्स को पकड़ना। जैसे, ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत रिस्की है, हर बार जब मैं ट्रेड करता हूं लॉस हो जाता है, मुझे कभी कुछ सही समझ नहीं आता, पैसा कमाना मेरे लिए मुश्किल है। इन बिलीफ को पहचानिए, उन्हें लिखिए और फिर हर रोज उनके विपरीत एम्पावरिंग एफर्मेशन दोहराइए। मैं हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बन रहा हूं, मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, डिसिप्लिन्ड हूं और फोकस्ड हूं। याद रखिए, जब तक आपका मन सक्सेस को अलाउ नहीं करता, तब तक कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की ताकत पर। आपका ब्रेन रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करते हैं कि आप काल्म हैं, कॉन्फिडेंट हैं और डिसिप्लिन ट्रेड्स ले रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी की तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप लॉसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप प्रॉफिट्स को ओवर एक्साइटमेंट के बिना हैंडल कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में नए न्यूरल पैटर्न्स बनाता है, जो लंबे समय में आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करता है। अब एक जरूरी विषय, फियर ऑफ लूजिंग वर्सेस डिजायर टू विन। ज्यादातर ट्रेडर्स कॉन्शियसली जीतना चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हारने से डरते हैं। और डर का यह भाव इतने सटल तरीकों से प्रकट होता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते। लेट एंट्री लेना, अर्ली एग्जिट करना, सिग्नल आने के बाद भी हेजिटेशन, सेटअप मिस करने पर गिल्ट महसूस करना, इससे निकलने का तरीका है लॉस को नॉर्मलाइज करना। लेखक कहते हैं, द मोर यू एक्सेप्ट द रिस्क द लेस इंपैक्ट इट हैज। हर ट्रेड से पहले खुद से कहिए, यह राशि पहले से ही मेरे दिमाग में खो गई है। आई एम ओके विद दिस आउटकम। माई जॉब इज नॉट टू विन
बट टू एग्जीक्यूट विथ क्लैरिटी। जब आप हर ट्रेड को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो हार भी सकता है, तभी आप उसे ठीक से जीत सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लो स्टेट की। फ्लो वह स्थिति है जहां आप ट्रेड करते वक्त ना तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना पास्ट के बारे में, बस उस पल में पूरी तरह इमर्स्ड होते हैं। इस स्थिति में डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, इमोशंस न्यूट्रल रहते हैं और परफॉर्मेंस पीक पर होती है। फ्लो में जाने के लिए जरूरी है: 1. क्लियर गोल्स। हर ट्रेड से पहले एग्जैक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस सेट हो दो। इमीडिएट फीडबैक। ट्रेड के बाद खुद से पूछना, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया? 3. स्किल चैलेंज बैलेंस। न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल सेटअप चुनना। 4. डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। फोन, सोशल मीडिया और दूसरों की बातों से दूरी। जब आप इन 4 एलिमेंट्स को पूरा करते हैं, आप नेचुरली उस जोन में पहुंचते हैं जहां सक्सेस एफर्टलेस लगती है। इस अध्याय का पहला भाग हमें यह सिखाता है कि कंसिस्टेंसी बाहरी सिस्टम से नहीं, अंदर के अलाइनमेंट से आती है। आप अपने बिलीफ को अपडेट करें, अपने इमोशन को समझें और अपने दिमाग को डिसिप्लिन की लैंग्वेज सिखाएं। तभी आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां हर डिसीजन क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट होगा। अध्याय 8, भाग 2। जब आप अपने भीतर के डाउट्स, फियर्स और लिमिटेशंस को समझने और बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तब आप खुद के सबसे बड़े रुकावट नहीं, सबसे बड़े सहयोगी बन जाते हैं। यही इस अध्याय का असली मकसद है। अब लेखक बात करते हैं उस सटल गैप की जो अक्सर हमारे सोच और एक्शन के बीच होती है, यानी इंटेंशन वर्सेस एग्जीक्यूशन गैप। आप सोचते हो, इस बार मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, इस बार मैं प्लान के बाहर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर मार्केट चालू होता है, कैंडल तेजी से चलती है या कोई सडन न्यूज आती है और आपका पूरा माइंडसेट हिल जाता है। इसी को ब्रिजिंग द गैप कहा जाता है। इसके लिए लेखक एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं: प्री कमिटमेंट रिचुअल्स। हर ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत से पहले 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग करो, अपने ट्रेडिंग नियम अलाउड दोहराओ, खुद से कहो, मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करूंगा, आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक छोटे पेपर पर एफर्मेशंस लिखो और उसे स्क्रीन के पास रखो। ये रिचुअल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन मोड में लाते हैं और यही माइंडसेट आपको तेज डिसीजंस के वक्त स्टेबल रखता है। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस और लेटिंग गो की पावर पर। बहुत सारे ट्रेडर्स एक लॉस से इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं कि वो अगली अपॉर्चुनिटी के लिए मेंटली तैयार नहीं होते। काश मैंने वो ट्रेड नहीं लिया होता, मैं कितना बेवकूफ था, इतनी ऑब्वियस बात भी नहीं देखी, मैं अब फिर से लॉस नहीं सह सकता। ये गिल्ट और रिग्रेट आपकी क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, फॉरगिव क्विकली, लर्न डीपली, मूव ऑन पावरफुली। हर लॉस को पोस्टमार्टम करो, लर्निंग निकालो और उसे छोड़ दो। हर ट्रेड एक नया अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो फ्रेश माइंड से एंटर करते हैं। अब आते हैं एक कोर कॉन्सेप्ट पर, क्रिएटिंग योर ओन ट्रेडिंग आइडेंटिटी। ज्यादातर नए ट्रेडर्स दूसरों की स्ट्रैटेजी, सेटअप और माइंडसेट को ब्लाइंडली कॉपी करते हैं, लेकिन असली कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो आपकी साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल और इमोशनल मेकअप से मेल खाता है। अपने आप से पूछो, मुझे किस तरह के ट्रेड में कंफर्ट लगता है, फास्ट या स्लो? मैं किस टाइम फ्रेम में ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, इंट्राडे या पोजिशनल? मुझे किस स्ट्रैटेजी पर भरोसा है, ब्रेकआउट, रिवर्सल, मूविंग एवरेज? एक बार आप अपने पर्सनैलिटी के साथ अलाइंड स्ट्रैटेजी बनाते हो तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक होने लगता है। लेखक इसे कहते हैं, पर्सनल कॉन्ग्रुएंस इज द फ्यूल ऑफ ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं एक और हिडन चैलेंज की, ओवर वैलिडेशन और ओवर कंजम्पशन। आज हर जगह सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब पर हजारों लोग अपने चार्ट और व्यूज पोस्ट कर रहे हैं। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर थ्रेड आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करता है। आपका एनालिसिस था लंबा, लेकिन किसी इन्फ्लुएंसर ने लिखा छोटा और आप तुरंत भ्रमित हो गए। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपकी स्पष्टता किसी और के विचार में मर जाती है। इसका समाधान है इंफॉर्मेशन फास्टिंग। ट्रेडिंग से पहले 1 घंटे तक किसी भी एक्सटर्नल ओपिनियन को अवॉइड करो। केवल अपने चार्ट, अपने डेटा और अपने नियमों को देखो। हर दिन अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना ओपिनियन फॉलो किया या किसी और का? क्या मैंने सिस्टम की वजह से ट्रेड लिया या फियर की वजह से? यही सवाल आपको अपने निर्णयों को रिफाइन करने में मदद करेंगे।
अंत में लेखक इस अध्याय का सार देते हैं कि एक ट्रेडर का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी स्थिति में पहुंचना होना चाहिए जहां वो हर डिसीजन क्लैरिटी, काल्मनेस और करेज से ले सके। और ये तभी संभव है जब आप खुद के बिलीफ सिस्टम को गहराई से समझते हो, आप अवेयरनेस को प्रायोरिटी देते हो, आप आउटकम की जगह एग्जीक्यूशन को मेजर करते हो, और आप हर नए दिन को बिना बैगेज के शुरू करते हो। इस तरह की मानसिक स्थिति सिर्फ एक विनर की नहीं होती, ये एक मास्टर की पहचान है। आप जब अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड और फ्लेक्सिबल बना लेते हो, तभी आप मार्केट के केओस में भी एक रॉक की तरह खड़े रह पाते हो। अध्याय 9, भाग 1। ट्रेडिंग में मास्टरी की सबसे बड़ी निशानी है अनसर्टेनिटी में भी स्टेबिलिटी बनाए रखना। इस अध्याय में लेखक उस स्तर की बात करते हैं जहां आप सिर्फ इमोशनल कंट्रोल की बात नहीं करते, बल्कि एक डीप मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जहां आप एक आम ट्रेडर से प्रोफेशनल सोच वाले डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने की दिशा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम इल्यूजन की कि आपको हर बार सही होना है। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए उन्हें ज्यादातर ट्रेड्स जीतने होंगे, लेकिन लेखक कहते हैं सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग बीइंग रॉन्ग। इसका मतलब है आपका अल्टीमेट गोल यह नहीं होना चाहिए कि हर बार मार्केट आपको सही साबित करे, बल्कि यह होना चाहिए कि आप हर सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकें। यह शिफ्ट तब आता है जब आप अपने अंदर 3 चीजें डेवलप करते हैं। 1, इमोशनल डिटैचमेंट, आउटकम से जुड़ाव नहीं दो। रूल कमिटमेंट, प्रोसेस से प्यार। 3, फ्लेक्सिबिलिटी, बदलती स्थिति में खुद को अडेप्ट करना। अब बात करते हैं न्यूट्रल थिंकिंग की ताकत पर। न्यूट्रल थिंकिंग का मतलब होता है ना ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना, ना पेसिमिस्टिक, बस चीजों को जैसा है वैसे देखना। उदाहरण, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने बाय किया है। ऑप्टिमिस्ट कहेगा अब तो पैसा ही पैसा बनेगा। पेसिमिस्ट बोलेगा अब गिर गया तो गया। लेकिन न्यूट्रल थिंकर कहेगा ट्रेंड ऊपर है, स्टॉप लॉस नीचे है, सिस्टम इंटैक्ट है, देखता हूं क्या होता है। यह सोचना आपको उम्मीद में अंधा बनाती है, न डर में पंगु। यह आपको डिसीजन मेकर बनाती है, रिएक्शन मेकर नहीं। अब समझते हैं एक गहरी कंसेप्ट, मानसिक पुनरावृत्ति पहले, काओस से पहले। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत सिर्फ एनालिसिस से नहीं, बल्कि मेंटल रिहर्सल से होनी चाहिए। अपने माइंड को रोज मॉर्निंग में तैयार करें। अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया तो मैं कैसा रहूंगा? अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाऊंगा? अगर किसी सिग्नल पर डाउट हुआ तो मैं कैसे क्लैरिटी बनाऊंगा? इन सवालों के जवाब देने से आपका ब्रेन पहले से उस केओस को प्रोसेस कर चुका होगा, और जब असली मार्केट खुलेगा तो आपका रिस्पॉन्स काम और ग्राउंडेड रहेगा। अब बात करते हैं एक सटल ट्रैप की, इंप्रूवमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस कंफ्यूजन। बहुत सारे ट्रेडर्स एक लॉस या एक मिस्टेक के बाद खुद से ये कहते हैं मुझे और सीखना है, मुझे अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन इससे वो खुद की ग्रोथ को पहचान नहीं पाते। लेखक कहते हैं इंप्रूवमेंट इज इंटरनल, परफॉर्मेंस इज एक्सटर्नल, डोंट मिक्स देम। अगर आपने एक लॉस के बाद भी प्रोसेस को फॉलो किया, स्टॉप लॉस मेंटेन किया और इंपल्स से दूर रहे, तो आप इंप्रूव कर रहे हो, चाहे पैसा बना या नहीं। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने अपनी साइकोलॉजी को बेहतर मैनेज किया? क्या मैंने इमोशनल इंपल्सेस को ऑब्जर्व किया? क्या मैं पिछली संस्करण से एक कदम आगे बढ़ा? अगर हां, तो आपने ग्रोथ की है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव कॉन्फिडेंस पर। कॉन्फिडेंस कोई इंस्टेंट फीलिंग नहीं होती, ये एक सीरीज होती है कंसिस्टेंट राइट एक्शन की। हर बार जब आप रूल फॉलो करते हो, हर बार जब आप खुद से सच्चे रहते हो, हर बार जब आप अपने फियर को ऑब्जर्व करते हो, आपका दिमाग एक सिग्नल अब्सॉर्ब करता है, मैं इस केओस में भी स्टेबल रह सकता हूं। और यही सिग्नल क्यूमुलेटिव कॉन्फिडेंस बनाता है। कॉन्फिडेंस का सोर्स एक्सटर्नल रिजल्ट नहीं, बल्कि इंटरनल रिपीटिशन है। इसलिए ऑथर बार बार यही बात दोहराते हैं, योर गोल इज टू बिल्ड अ माइंडसेट दैट डजंट डिपेंड ऑन द मार्केट टू फील पावरफुल। जब आप अपने इंटरनल फ्रेमवर्क पर भरोसा करने लगते हैं, तभी मार्केट आपके ऊपर कंट्रोल खो देता है। अब चलते हैं एक कोर टूल की ओर, द पोस्ट ट्रेड रिचुअल। हर ट्रेड के बाद सिर्फ P&L देखना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। हर ट्रेड के बाद ये रिचुअल अपनाइए। क्या ये ट्रेड मेरे सेटअप का हिस्सा था?
क्या एंट्री लॉजिकल थी? क्या मैं शांत था या तेज? क्या एग्जिट जस्टिफाइड थी? क्या मैंने रिग्रेट या ओवर कॉन्फिडेंस फील किया? इन सवालों से आप खुद के परफॉर्मेंस को साइकोलॉजिकली डाइसेक्ट कर पाते हैं। और जब आप हर ट्रेड को सेल्फ अवेयरनेस की लेंस से देखते हैं तो ग्रोथ असंभव नहीं रह जाती, बल्कि लॉजिकल हो जाती है। इस अध्याय का पहला भाग ये सिखाता है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट और कैपिटल नहीं, बल्कि क्लैरिटी, कंट्रोल और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आपके डिसीजंस उस समय सबसे मजबूत होते हैं जब वो आपके इमोशंस से नहीं, आपके फ्रेमवर्क से आते हैं। अध्याय 9, भाग 2। आप जितना ज्यादा मार्केट को अपने इमोशन से देखोगे, उतना ही ज्यादा वो आपको धोखा देगा। लेकिन जैसे ही आप इमोशन को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, आप केओस में भी क्लैरिटी से ट्रेड कर सकते हैं। इस भाग में लेखक हमें एक गहरे साइकोलॉजिकल ट्रूथ की ओर ले जाते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट से ज्यादा अपने अंदर के विरोध से लड़ना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, आप जानना चाहते हो कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन आप लगातार रूल्स तोड़ते हो। आप सीख चुके हो कि रिवेंज ट्रेडिंग गलत है, फिर भी लॉस के बाद बदला लेने का अर्ज आता है। आप लॉजिकली जानते हो कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप हर एक लॉस को आइडेंटिटी पर अटैक की तरह लेते हो। ये कॉन्ट्रडिक्शंस सेल्फ सैबोटाज की सबसे बड़ी वजह है। लेखक इसका कारण बताते हैं अपूर्ण आंतरिक एकीकरण, यानी आपने अपने अंदर के कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स को प्रोसेस नहीं किया है। अब सवाल उठता है, इसे ठीक कैसे करें? आंसर है माइंडफुल सेपरेशन। जब भी कोई इंटेंस इमोशन उठे तो उसे पकड़िए और अपनी सोच से अलग करके देखिए। जैसे, ये डर मेरा हिस्सा है, मैं नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन एक इमोशन है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं। ये अर्ज टू क्लिक रैंडमली आ रहा है, पर मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूं। ये अभ्यास आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं एक कोर हैबिट की, जो हर डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के अंदर होती है, स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ सोच लेना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाना जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को रिकॉर्ड और रिव्यू करते हैं। लेखक सजेस्ट करते हैं कि हर हफ्ते एक समय फिक्स कीजिए जहां आप अपनी सोच को लिखित रूप में रिव्यू करें। इस हफ्ते कितनी बार इमोशन ड्रिवन ट्रेड लिया, कहां-कहां प्रोसेस टूटा और क्यों, कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स सबसे ज्यादा बार एक्टिवेट हुए, आपने उन ट्रिगर्स से कैसे निपटा। यह रिटन रिफ्लेक्शन आपकी अवेयरनेस को शार्पन करता है। और जैसा कि लेखक कहते हैं, विदाउट अवेयरनेस देयर इज नो चॉइस, विद अवेयरनेस यू बिकम द ट्रेडर। अब आते हैं सरेंडर वर्स कंट्रोल की फिलॉसफी पर। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक ऐसी एक्टिविटी मानते हैं जहां कंट्रोल जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर जानता है कि सही जगह सरेंडर करना ही असली कंट्रोल है। संपूर्ण कंट्रोल की चाह आपको एंग्जाइटी देती है, लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि आउटकम अनकंट्रोलेबल है, तब आपका फोकस एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट होता है। और यही है रियल पावर, कि आप अनसर्टेनिटी में भी पीस में रह सको। अब बात करते हैं फियर लूप्स की। फियर लूप एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें आप बार बार वही मिस्टेक करते हो। सिग्नल आता है, आप डरते हो, आप मिस करते हो, आपको गिल्ट होता है, अगली बार आप इंपल्सिवली जंप करते हो और फिर लॉस होता है। ये साइकिल तब टूटती है जब आप इंटेंशनल पॉज डालते हो। हर सिग्नल से पहले 5 सेकंड रुकिए, अपने अंदर पूछिए, क्या ये फियर है या लॉजिक? मैं रूल फॉलो कर रहा हूं या फीलिंग? ये एंट्री सिस्टम के हिसाब से है या ईगो के? ये पॉज एक ऐसी स्पेस देता है जहां आप डिसीजन को रीसेट कर सकते हैं। और अंत में बात उस अल्टीमेट गोल की जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं एक ऐसे इंसान की तरह व्यवहार कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस डिजर्व करता है? अगर आप इसका जवाब हां में देना चाहते हो, तो वो आंसर ना किसी स्ट्रैटेजी में छुपा है, ना किसी गुरु में, बल्कि आपकी डेली मेंटल हैबिट्स में। इस अध्याय का दूसरा भाग एक क्लियर रोड मैप देता है कि कैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इमोशनल डिटैचमेंट से, न्यूट्रल माइंडसेट से, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन से, स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन से, सरेंडर की समझ से। और जब ये सारे तत्व एक साथ जुड़ते हैं, तब आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक शांत और फोकस्ड परफॉर्मर बन जाते हो। और यही माइंडसेट आपको बाकी 90% से अलग करता है। अध्याय 10, भाग 1। मार्केट बदलता है, चार्ट्स बदलते हैं, लेकिन एक चीज अगर स्थिर रहे तो वो है आपकी सोच। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के अंतिम अध्याय की शुरुआत पर।
और यहां बात होती है उस आखिरी किनारे की, जहां से असली यात्रा शुरू होती है, जहां आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, आप खुद को ट्रेड करते हैं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत करते हैं एक बेहद गहरी बात से। द रियल चैलेंज इन ट्रेडिंग इज टू क्रिएट अ माइंडसेट दैट डजंट ब्रेक व्हेन द मार्केट डज। इसका मतलब यह है कि मार्केट चाहे जितना भी वॉलेटाइल हो, न्यूज चाहे जितनी भी शोर मचाए, आपके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो आपको ग्राउंडेड रखे। इस माइंडसेट की फाउंडेशन 4 स्तंभों पर टिकती है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, डीप ट्रस्ट इन सेल्फ स्ट्रक्चर्ड रूल्स, ओवर रैंडम इमोशन अवेयरनेस दैट एवरी ट्रेड इज जस्ट वन ऑफ मेनी। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क एक्सेप्टेंस की। ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है पैसा कमाने की चाह से, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है पैसा खोने की कैपेसिटी से। लेखक कहते हैं, As long as you're emotionally attached to money, you'll never be able to make decisions freely. इसका मतलब है, अगर हर लॉस आपको इमोशनली ड्रेन करता है, तो आप फ्रीडम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर आप फ्रीडम से ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप मार्केट को फ्लो की तरह फॉलो नहीं कर सकते। हर ट्रेड से पहले खुद से कहना चाहिए, ये पैसे अगर चले भी जाएं तो मैं स्टेबल रहूंगा। मैंने सिस्टम फॉलो किया है, मैं करेक्ट हूं, आउटकम जो भी हो। अब बात करते हैं सेल्फ ट्रस्ट की। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने रिस्पॉन्स पर भरोसा रखते हैं। क्या आप मार्केट के खिलाफ जाते हुए काल्म रह सकते हैं? क्या आप टेम्पटेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं बगैर इंपल्सिवली रिएक्ट किए? क्या आप लॉस के बाद भी सेंटर्ड डिसीजन ले सकते हैं? सेल्फ ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप खुद को बार बार डिफिकल्ट सिचुएशंस में स्टेबल पाते हो। हर बार जब आप रूल फॉलो करते हो, आप खुद को सिग्नल देते हो, I can be relied upon। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, रूल्स ओवर इमोशन। इमोशन एक केमिकल प्रोसेस है, रूल एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है। जब भी आप इंपल्स से एंट्री करते हैं, आप अपने केमिकल रिएक्शन को मार्केट में ट्रांसलेट कर रहे होते हो, और जब आप रूल से डिसीजन लेते हो, आप अपने हायर माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते हो। लेखक कहते हैं, अ ट्रेडर विदाउट रूल्स इज अ गैम्बलर, अ ट्रेडर विथ रूल्स एंड नो डिसिप्लिन इज अ फ्रस्ट्रेटेड गैम्बलर, A trader with both is a strategist। इसीलिए हर स्ट्रैटेजी, चाहे वह मूविंग एवरेज पर आधारित हो या ब्रेकआउट पर, वो तब तक कुछ नहीं है जब तक आप उसे कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट नहीं करते। और इसका मतलब है अपने रूल्स को सेक्रेड मानना। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, द वन ऑफ मेनी माइंडसेट। हर ट्रेड बस एक ट्रेड है। वो आपका करियर डिफाइन नहीं करता, वो आपकी कैपेबिलिटी का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट है, एक प्रोबेबिलिटी का हिस्सा। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हो, ना तो आप एक्साइटेड होते हो ना डिप्रेस्ड, आप न्यूट्रल, शार्प और रेडी रहते हो। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल, स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस, रिपेटिटिव एक्सपोजर टू विन्स एंड लॉसेस और डीप फिलोसॉफिकल क्लैरिटी। अब लेखक हमें ले जाते हैं सेल्फ मास्टरी की आखिरी सीढ़ी पर। यहां वो कहते हैं, Trading becomes easy when you stop fighting yourself। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, ना ही स्ट्रेटेजी है। प्रॉब्लम है हमारी अंदर की असहमति, असंतुलन और अनजाना डर। जब तक आप अपने माइंड को नहीं पढ़ते, तब तक आप चार्ट्स को क्लैरिटी से नहीं पढ़ सकते। जब तक आप अपने बिहेवियर को नहीं रेगुलेट करते, तब तक आप मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ सकते। इसलिए अंतिम विकास यह है, अपने आप से फ्रेंडशिप बनाना। एक बार जब आप अपने ही माइंड के दोस्त बन जाते हो, तो फियर आपका गाइड बन जाता है और डाउट आपकी क्लैरिटी को मजबूत करता है। अध्याय 10, भाग 2। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां ट्रेडिंग आपके लिए इमोशनल वॉर नहीं, बल्कि एक शांत प्रैक्टिस बन जाती है, तब आप समझते हो कि असली जीत मार्केट में नहीं, आपके माइंड में होती है। इस भाग की शुरुआत होती है कंसिस्टेंसी की कला से। लेखक कहते हैं, Consistency is not the result of a perfect strategy, it's the outcome of a perfect mindset। इसका मतलब यह है कि आप रोज चाहे कितनी भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी तैयार कर लें, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी अनस्टेबल है तो रिजल्ट इनकंसिस्टेंट ही रहेंगे। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपकी सोच लिनियर होती है, आपका माइंडसेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, आपका एग्जीक्यूशन इमोशनल डिस्टॉर्शन से मुक्त होता है। अब एक सवाल उठता है, क्या यह स्थिति हर इंसान पा सकता है? लेखक का जवाब है हां, लेकिन इसके लिए चाहिए इंटेंशनल प्रैक्टिस और इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको हर रोज
अपनी साइकोलॉजी को उसी तरह शार्पन करना होता है जैसे एक सोर्ड्समैन अपनी तलवार को करता है। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी टूल की, द मेंटल रीसेट बटन। हर ट्रेडर को एक रीसेट मैकेनिज्म चाहिए होता है जो उसे लॉस, फ्रस्ट्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकाल सके। यह मेंटल रीसेट हो सकता है एक डीप ब्रीदिंग रूटीन, एक शॉर्ट वॉक, एक एम्पावरिंग मंत्रा जैसे आई डोंट नीड टू ट्रेड, आई चूज टू ट्रेड, या सिर्फ 5 मिनट की आंख बंद करके न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। जब आप बार बार इस रिसेट को अप्लाई करते हो तो आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स पर मास्टरी हासिल कर लेते हो। अब बात आती है अल्टीमेट ट्रेडिंग आइडेंटिटी की। लेखक कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान स्ट्रैटेजी से नहीं, उसके इंटरनल स्टेट से होती है। आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाते हो जो मार्केट में होने वाली घटनाओं को पर्सनली नहीं लेता, हर डिसीजन को लॉजिकल और सिस्टमैटिक ढंग से एनालाइज करता है, हर आउटकम को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और अपने सिस्टम के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है। अब जैसे जैसे यह अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ता है, लेखक हमें आखिरी बार याद दिलाते हैं, मार्केट कुछ नहीं है अगर आप कुछ नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकॉम्पिटेंट हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी पहचान और भावनाएं जितनी साफ होंगी, मार्केट उतना ही प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली लगेगा। मार्केट कभी भी एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी आपके लिए मार्केट को डिसाइफर करना आसान बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।